जय हिंद दोस्तों, देखिए जेएसएससी ने कल एक नया वैकेंसी निकाला है झारखंड सचिवालय का। ठीक है, तो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए इस वैकेंसी का जो रजिस्ट्रेशन डेट रखा गया है 28 जून, यानी कि 28 जून दोस्तों, आज 1 जून है। ठीक है, तो आज दोस्तों यहाँ पे 1 जून है, अभी भी दोस्तों इस वैकेंसी को भरने के लिए 27 दिन बाकी है। तो इतना पहले जेएसएससी ने आखिर ये वैकेंसी क्यों निकाली है? ठीक है, इसके पीछे भी दोस्तों बहुत सारे रीजन है। ठीक है, सबसे पहला रीजन ये है दोस्तों कि बहुत सारे जितने भी जेएसएससी ने अभी वैकेंसी निकाली है, सब पे दोस्तों केस होते जा रहे हैं। ठीक है, एक के बाद एक केस जेएसएससी के ऊपर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जेएसएससी ने इस वैकेंसी को बहुत पहले इसलिए निकाला है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को, ठीक है, किसी भी कैंडिडेट को अगर किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो जो है अभी ही जाके जेएसएससी के ऊपर केस करे। ऐसा ना हो कि कैंडिडेट पहले वैकेंसी को भर दे और उसके बाद जो है उसके ऊपर केस हो जाए और फिर जेएसएससी को ये वैकेंसी रद्द करना पड़े। ठीक है, इसलिए वैकेंसी को दोस्तों बहुत ज़्यादा पहले निकाला है, 27 से 28 दिन पहले आप लोग के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, क्योंकि आज 1 जून है और अभी 28 तारीख आने में दोस्तों बहुत लेट है, लगभग 27 दिन बाकी है। तो आप लोग को इसीलिए इस वैकेंसी को जल्दी निकाला है। और देखिए 27 जुलाई तक आप लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं, लगभग 2 महीना दोस्तों अभी हमारे पास लगभग टाइम है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोग को किसी को भी दिक्कत है तो अभी यहाँ पे आप लोग केस कर सकते हैं। और दोस्तों सही क्या है इस बार जेएसएससी ने, क्योंकि अगर वैकेंसी निकलती है, मान के चलिए वैकेंसी तो वो निकाल देती है और बाद में क्या होता है कि लड़के लोग फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं फीस देकर और उसके बाद क्या होता है कि वैकेंसी रद्द कर दी जाती है। तो इसीलिए 1 महीना पहले इस वैकेंसी को निकालने का डिसीजन बिल्कुल सही है। मैं इसके ऊपर दोस्तों एग्री भी करता हूँ। ठीक है, हम लोग बताएंगे अभी। ठीक है, तो चलिए देखिए ये जो वैकेंसी है ये क्या है कि झारखंड सचिवालय आशुलिपि की ये वैकेंसी है। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैकेंसी देख लेते हैं। कुल वैकेंसी कितना है दोस्तों? तो 452 कुल वैकेंसी, जिसमें महिलाओं के लिए 22 सीट रिजर्व रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर जनरल की, तो जनरल के लिए 181 यहाँ पे सीट है, जिसमें से 9 रिजर्व रखा गया है महिलाओं के लिए। उसके बाद एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो एसटी के लिए कितना है, तो 118 सीट है, जिसमें 6 महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, इसके बाद एससी कैंडिडेट की बात करें तो इसके लिए 45 सीटें हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 1 के लिए यहाँ पे 36 सीटें हैं, ओबीसी 2 के लिए यहाँ पे 27 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 45 सीटें हैं। ठीक है, ये तो रह गई वैकेंसी की बात। चलिए अब इसके बारे में और भी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये जो झारखंड सचिवालय आशुलिपि का पद है, इसके लिए जो मैट्रिक लेवल 4 के लिए यहाँ पे जो सैलरी दी गई है वो 25,500 से लेकर 81,100 तक यहाँ पे दी गई है। इसके बाद जो इस वैकेंसी को भरने के लिए आप लोग का ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, स्नातक अगर आप लोग किए हुए हैं तो आप लोग इस वैकेंसी को आसानी से भर सकते हैं। चलिए आगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब उम्र सीमा की, तो न्यूनतम एज रखा गया है 21 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष नहीं रखा गया है। 18 वर्ष का कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मत देखिए, क्योंकि आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 21 साल यहाँ पे न्यूनतम एज रखी गई है। और यहाँ पे देखिए जो 40 वर्ष अधिकतम उम्र है, यानी SC ST कैंडिडेट का अगर कोई कैंडिडेट अगर 40 वर्ष का भी है तो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि जो अनारक्षित है यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 35 वर्ष रखा गया है। उसके बाद जो छूट मिलती है, ठीक है, ओबीसी 1 ओबीसी 2 को यहाँ पे महिलाओं को यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। अधिकतम यहाँ पे SC ST के लिए 40 वर्ष का दिया गया है। बाकी आप लोग यहाँ पे देखिए कि ओबीसी 1 अगर की हम लोग बात करें ओबीसी 1 और 2 के तो 37 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग EWS तो सब यहाँ पे 38 वर्ष उनके लिए दिया गया है। ठीक है, तो एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आप लोग आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं आरक्षण पे। अगर आप लोग यहाँ पे दोस्तों अगर आरक्षण यानी कि SC ST कैटेगरी में आप लोग भरते हैं, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे देखिए अगर आप लोग आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एकदम कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र, ये 2 चीज़ लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग जैसे कि पिछला जो एक वैकेंसी निकला था उसमें कुछ बच्चों ने क्या किया था कि कैटेगरी गड़बड़ा दिया था। 38 बच्चों का जो जेएसएससी ने फिर से एक नोटिफिकेशन निकाला था, मैंने उसके लिए वीडियो भी बनाया था। उसमें कुछ बच्चों ने क्या कि शुरू में वो लोग क्या किए कि SC ST अपना कैटेगरी चुन दिया था। उसके बाद वो लोग बाद में जो है उनको फिर से जेएसएससी ने मौका दिया था और उन लोगों ने फिर से अपना जो उस टाइम कैटेगरी चुना तो वो लोग जनरल में चुना था। ठीक है, तो ऐसा गलती ना करें, आप लोग का जो भी कैटेगरी है वो वहाँ पे चुनिए, क्योंकि बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जाति आवासी दोनों ही देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो परीक्षा होगा उसके ऊपर। ठीक है, देखिए इसमें OMR शीट पे एग्ज़ाम होगा, आप सबको पता ही होगा, परंतु इसमें अगर अलग अलग डेटों पे एग्ज़ाम लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यहाँ पे अपनाया जाएगा। ठीक है, और आप लोग का जो रिजल्ट प्रकाशित होगा वो नॉर्मलाइजेशन जो नंबर होगा उसके आधार पर आप लोग को यहाँ पे रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 चरणों में ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, प्रथम चरण और दूसरा चरण। ठीक है, 2 चरणों में एग्ज़ाम होगा। पहला जो चरण होगा कौशल जाँच परीक्षा। ठीक है, ये सिर्फ आप लोग को न्यूनतम इसमें क्वालिफाई के लिए ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो प्रथम चरण का होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा और द्वितीय चरण जो होगा ये आपका मेरिट निर्धारण करेगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया भी गया है जो प्रथम चरण का जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, यानी कि सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना है, बाकी ये मेरिट में शामिल नहीं होगा। मेरिट में कौन सा पेपर शामिल होगा, तो द्वितीय पेपर शामिल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रथम पत्र रहेगा आप लोग का, जो कौशल जांच परीक्षा रहने वाली है, तो इसमें आपको क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप लोग जो है जो मेंस पेपर होगा, यानी कि जो सेकंड पेपर होगा, उसमें आप लोग बैठ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो कौशल जांच परीक्षा होगा इसमें आपको पास करना अत्यंत ही आवश्यक है, ठीक है। इसमें अगर देखिए, इसमें भी क्या होगा कि कौशल जाँच परीक्षा में 2 पेपर आप लोग का रहने वाला है, ठीक है। पहला पेपर जो रहेगा दोस्तों, इसमें क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पे देखिए पहला पत्र रहेगा जिसमें आप लोग को 500 वर्ड, ठीक है, 500 वर्ड आप लोग से लिखा जाएगा, वहाँ पे लिखाएगा आप लोग से, ठीक है। जिसमें आपको क्या है कि 50 वर्ड जो है प्रति मिनट की गति से आप लोग को लिखना है 10 मिनट तक, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाएगा, आप लोग को 40 मिनट का यहाँ पे टाइपिंग भी कराया जाएगा, ठीक है, जिसमें आप लोग को गलती एकदम न्यूनतम करनी है। अगर 5% से अधिक अगर आप लोग गलती करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए द्वितीय जो पत्र है, ठीक है, द्वितीय पत्र में आप लोग का इसी में तो जो कौशल जांच परीक्षा है उसका ही ये द्वितीय पत्र है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को क्या कराया जाएगा, पाई चार्ट बनाया जाएगा। पाई जो बार चार्ट होता है वो यहाँ पे MS एक्सेल पे आप लोग को बनाया जाएगा। उसके बाद पावर पॉइंट पे आप लोग को काम कराया जाएगा, ठीक है। स्लाइड तैयार करना पड़ेगा वहाँ पे। तो यही सब चीज़ें जो है सेकेंड पत्र में आपको हर एक चीज़ जो हो वो कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। यानी कंप्यूटर पर बेस आधारित MS वर्ड पर आपको कार्य करना आना चाहिए, MS एक्सेल पे आपको कार्य करना आना चाहिए। तो यही सब चीज़ें वहाँ पे टेस्ट ली जाएगी। ये कौशल जांच परीक्षा का ही एक जो है पार्ट होगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो 2 पेपर रहेगा, पहला पेपर में आप लोग को हिंदी आशुलेखन या कि हिंदी से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 500 वर्ड। उसके बाद आपको टाइपिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को जो है 5% से अधिक उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और दूसरा पत्र में आपको कंप्यूटर से आधारित जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, इस सब में कार्य करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गया दोस्तों पहला पत्र। इसके बाद देखिए इसमें न्यूनतम आप लोग को कितना प्रतिशत मार्क्स लाना है, तो 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। न्यूनतम एकदम न्यूनतम है कि आप लोग को 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। और आप लोग का जो है 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग द्वितीय पेपर की बात करते हैं। जो पेपर जो है हम लोग का मेरिट को निर्धारण करेगा। उसमें हिंदी भाषा ज्ञान से आप लोग का कितना प्रश्न रहेगा, तो 25 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद अंग्रेजी भाषा से इंग्लिश के कितने प्रश्न, तो 25 प्रश्न। सामान्य अध्ययन से आपका GK से रहेगा 25 प्रश्न। और तर्क एवं मानसिक क्षमता जाँच, ठीक है, इससे कितने प्रश्न रहेंगे, तो 25 प्रश्न। यानी कि 100 प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा और 300 मार्क्स इसमें रहने वाले, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों रहेगी, ठीक है। और ये भी इसमें क्या है, प्रथम पत्र में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। जो प्रथम पत्र होगा उसमें 30% अंक प्राप्त करिएगा, तभी जो है इस एग्जाम में आप लोग बैठ पाइएगा, ठीक है। चलिए द्वितीय पत्र रहेगा दोस्तों, उसमें एक पेपर रहेगा लैंग्वेज का भी। यानी कि दोस्तों जो 2 चरण है, ठीक है, 2 चरण है एग्जाम का। जो पहला चरण है उसमें भी 2 पेपर रहेंगे। और जो सेकंड चरण है जो मेरिट का निर्धारण करेगा उसमें भी 2 पेपर रहने वाले, ठीक है। एक तो दोस्तों वो जो दूसरा पेपर है उसमें आपको जनजातीय भाषा से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपको भाषा यहाँ पे दिया गया है उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, ठीक है। इसमें खोड़िया, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, ये जितनी भी भाषा है इस भाषा से आपको किसी एक का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और उसी से आपको यहाँ पे ये जो दोस्तों ये जो पत्र रहेगा सेकंड पेपर की, ये 2 घंटे का रहेगा। और ये जो है दोस्तों ये भी पेपर आपका मेरिट में शामिल होगा। यानी कि जो पहला पेपर है, ठीक है, ये जो पेपर है पहला पेपर ये वाला हम लोग का, और ये जो लैंग्वेज पेपर है ये, तो ये दोनों ही पेपर से जो है आपका मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी को भरने के लिए आप लोग को कितना फीस जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जो अगर कोई जनरल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 100 रुपया रखा गया है। और कोई अगर SC ST कैंडिडेट है तो उनके लिए 50 रुपया रखा गया है, ठीक है। तो न्यूनतम रखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा लगता था पैसा, कभी कभी एक फॉर्म को भरने के लिए 500, 700, 600 तक का यहाँ पे पैसा लगता था। लेकिन अभी JSSC ने यहाँ पे जो है फॉर्म जो फ़ी है उसे घटाया है। और यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपया रखा है, जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 50 रुपया रखा है, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ पे तो ये वैकेंसी की पूरी डिटेल अभी आप लोग को मैंने बता दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।